लड़की देख ली है क्या आपने? हाँ, ढूंढ ली। भाई, जब मेरे अपने घर में लड़की मौजूद हो तो मुझे बाहर जाने की तो जरूरत नहीं थी। मतलब आप किसकी बात कर रही हैं आपा? मैं अपनी निक्कू की बात कर रही हूँ। मेरी निक्कू, मेरी बेटी निक्कू। अरे आपा, अरे आपा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है आपा। यकीन करें आपकी बहुत खिदमत करेगी मेरी निक्कू। सुकून आ जाएगा आपकी जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। जानती हूँ। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त जज्बाती हो रही हैं। ईसा भाई का रवैया उनके लिए खिलाफ तवक्को था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ही का गुस्सा उतरेगा तो वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। बेटा, हम बहुत मुतमईन थे कि हमारी बेटी को एक बड़ा अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन ये खुशी भी आरजी निकली। आप फिक्र मत करें बाबा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र से तो सारी रात हमें नींद नहीं आती। अम्मी, आप लोगों ने आंटी से बात क्यों नहीं की? आप ही चाहे लाख नाराज होकर आई हूं, एटलीस्ट आप लोगों को तो बात करनी चाहिए थी। बेटा, मैं कई बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। तो बाबा, आप ईसा भाई से बात करते। बेटा, कुछ मुनासिब नहीं लगता हमें कि मियाँ बीवी के मामलात में हम बात करें। बड़ों से तो फिर बात की जा सकती है कि वो उन्हें समझाएं। बाबा, आपको ईसा भाई से बात करनी चाहिए थी। इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। आप ही को घर आए 1 महीना हो चुका है। वो क्या सोचेंगे कि हम लोगों को शायद फिक्र ही नहीं है। ये चेन और अंगूठियां तो सब हाथ की हैं, ये नीचे कैसे पड़ी हैं? चाबियां तो सब हाथ के पास होती थी, पता नहीं कहाँ रख कर गई है। खैर, मैं अम्मी से पूछता हूँ। अम्मी, क्या मेरा लॉकर खोला था किसी ने? तुम्हारा लॉकर? जी अम्मी, यकीनन किसी ने खोला है और उसमें से ज्वेलरी भी निकाली। या अल्लाह, इसे कैसे पता चल गया? वो ईसा बेटा, तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारा लॉकर कौन खोल सकता है ना? हाँ हाँ, कौसर ठीक कह रही है। हमारे कमरे में जाकर लॉकर क्यों कोई भला खोलेगा? उसकी चाबी तो सिर्फ सबाहत के पास है। इससे क्या पता, मैंने तो सबकी डुप्लीकेट बनवा के रखी है। जी अम्मी, मुझे मालूम है चाबी तो सबाहत के पास है, लेकिन कल ही किसी ने लॉकर खोला है। ये देख, ये ज्वेलरी वहीं लॉकर के पास ही मिली है मुझे। तुम्हारा लॉकर तुम्हारे या सबाहत के अलावा कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि उसकी चाबी तो उसी के पास है।
फिर ये बाहर कैसे पड़ी थी? हो सकता है कल सबाहत आई हो। हाँ, हम लोग तो थे नहीं इधर, ग्रोसरीज के लिए गए थे। अब मैं, कौसर और सिराज। अरीशा भी नहीं थी, वो भी अपनी किसी सहेली की तरफ गई हुई थी। हाँ बेटा, आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर चाबी सिर्फ सबात के पास थी तो उसके अलावा और कौन लॉकर खोल सकता है? कौसर, बाकी लॉकर्स भी खोलकर देखते हैं कि ज्वेलरी है कि नहीं है, क्योंकि गोद भराई के लिए बैंक के लॉकर से मैं सारी ज्वेलरी निकलवा कर आई थी। आप जाकर चाबी कमरे में ढूंढो, शायद वहीं छोड़कर गई हो, वरना फिर डुप्लीकेट बनवा लेती हूँ। देखो, कुछ पैसे हाथ लगे हैं मेरे, लेकिन मैं उनको ना खर्च नहीं कर सकता। और अगर चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया तो पैसों का सीरियल नंबर भी नोट होगा। तुमने चोरी की है? ये सवाल तेरा बनता नहीं है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, चोरी किए हैं या क्या किया है। जो काम मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ वो ठीक से होना चाहिए, और उस काम का अच्छा खासा पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समझ में आ रही है? हमें मालूम होना चाहिए कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ताकि उसी तरह हम प्लान करके उससे एक्सचेंज कर सकें। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हैं शकील भाई, नोटों को यूज करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। अरे मैं जानता हूँ जानना जरूरी है, लेकिन देखो, मेरी पुप्पो ने ना मेरे दादा की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। वो हमें महीने का कुछ थोड़ा सा खर्चा देती है, जिससे मुश्किल से गुजारा होता है। अब मैं उसके बेटे के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, इतनी सी तनख्वाह लेता हूँ, इतनी सी गुजारा होता है आजकल, बताओ। लेकिन तुम लोग तो टेंशन नहीं लो ना, उन लोगों का पूरा भरोसा मेरे पे है। तुमने बस ठीक से काम करना है और किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। तुम लोगों को कुछ हुआ, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, कितनी रकम है? 10 लाख रुपए। ठीक है, उन नोटों को मैं एक्सचेंज करा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे उनको 15% कमीशन देना होगा और 50,000 मेरा मुआवजा होगा। मेरा कमीशन 20,000 हुआ। अबे क्या हो गया, इतने पैसे थोड़ी होते हैं, कुछ कम करो। 10 लाख में 2,20,000 पे कुछ नहीं है। इस तरह का कोई रिस्की काम करेगा भी नहीं, और अगर कोई मान भी गया ना तो 40 से 50% कमीशन लेगा आपसे। तुम सोच लो, अभी ये 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए रद्दी बराबर है, नहीं तो ये पैसे कीड़ों की नजर हो जाएंगे पड़े पड़े। मुझे मंजूर है। ओके, काम सही होना चाहिए, मेरा किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, बेफिक्र रहो। बहुत गलत हुआ ही, ईसा को चीजें नहीं मिलनी चाहिए थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि चीजें गिरी कैसे। मैंने तो बड़ी एहतियात से तुम्हारे दुपट्टे में सब कुछ रखा था, सब गिरा कैसे? शायद तभी गिर गई होगी। कौसर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रही हो? हाँ आपा, मैं ये सोच रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि ईसा को चीजें मिल गई। मेरी जान पर बनी हुई है और तुम कह रही हो कि बहुत अच्छा हुआ? सारा दिन घर में मैं होती हूँ, चाबियां मेरे पास होती हैं। ईसा क्या सोचेगा कि मैंने चुराई चीजें? अरे आपा, आप खुद सोचें कि ना ही हमें अब कोई झूठ बोलना पड़ेगा और ना ही कोई कहानी गढ़नी पड़ेगी। ईसा को खुद ही पता चल गया कि लॉकर किसी ने खोला था। और फिर याद करें, आपने उसके दिल में शक भी डाल दिया था। आपने कहा था ना, याद है, कि शायद कल सबाहत आई थी और वो ज्वेलरी लेके चली गई, है ना? है ना? ये बात तुमने ठीक की वैसे। अब आपने इस शक को यकीन में बदलना है।
मसला सॉल्व। मैं तो सबाहत के आने का गवाह भी पेश कर दूंगी। फिर तो ये काम और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन गवाह कौन है आपा? शगुफ्ता है? जरूरतमंद है, पैसों से मुंह बंद हो जाएगा। आपा देख लें, भरोसे की है ना। काम पक्का हो गया। आखिर कहां गई चाबी? क्या वाकई सबाहत आई थी ज्वेलरी लेने? मुझे यकीन नहीं आता। चाहे वो जैसी भी हो, मगर उसे पैसों और जेवरात में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। Congratulations! थैंक यू सो मच। बहुत लकी हो। भाई तो आते ही इतनी अच्छी जॉब लग गई। बस मुझे यकीन नहीं था कि मेरा पहला इंटरव्यू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी जिस हिसाब से यहाँ पे काफी डिस्टर्ब था मैं। But you deserve it. माशाल्लाह से टॉपर हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी। मेरी काबिलियत के साथ साथ मेरे वालिदैन की मोहब्बत और आप ही का प्यार भी शामिल है। अगर वो लोग ना होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाभी की ख्वाहिश थी है। कैसी है वो? कैसी हो सकती हैं वो जाहिर कराती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर अंदर ही अंदर उन्हें ईसा भाई की जुदाई तोड़ रही है। कुछ ऐसी सूरत हाल मेरे घर पे भी है, लेकिन दोनों इस बात को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। हमें कुछ करना होगा। हम इस तरह उन्हें नहीं छोड़ सकते। सही कह रहे हो। हम दोनों को ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तुम भाभी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करो और मैं भाई का। इस तरह वक्त के साथ साथ तल्ख बातों की गिर्द हटती जाएगी और दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे। इंशाल्लाह। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस बोर होती हूँ भाभी के बगैर। सिर्फ भाभी के बगैर? नहीं मिली हमें। मैंने हर जगह देख ली। हो सकता है चाबियां सबाहत के पास ही हों, क्योंकि वो उसका लॉकर था, उसमें उसी की जरूरत की चीजें होती थी। अब मैं तो नहीं पूछ सकता ना उससे।
तो मत पूछो, मैं डुप्लीकेट बनवा लेती हूँ। वैसे तो सारे घर की चाबियां मेरे पास होती हैं, मगर किसी के लॉकर की चाबी मैं अपने पास नहीं रखती, वो तो उसकी प्राइवेसी होती है। डुप्लीकेट बनवा दो। मैंने तुम्हें बहुत संभाल के दिया था, तुमने ये जेब में डालते वक्त गिरा दिया होगा सिराज। ऐसा कैसे हो सकता है कासू? मुट्ठी बंद करके ज्वेलरी जेब में डाली थी मैंने। रहने दो, मुझे तुम्हारे काम का पता है। कासू, आपा को शक तो नहीं हुआ ना? कैसे शक होगा? कौसर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि वो सोने की चेन और अंगूठियां भी हमारी होती अगर तुम लापरवाही ना बरतते। सोने की चेन इतनी मोटी थी और इतनी भारी अंगूठियां थी। बस ज्यादा लालच मत कर, जो मिल गया ना बहुत है। मुंह बंद रखो तुम अपना। हेलो, हाँ बाद में फोन करता हूँ तुझे, बाद में फोन करता हूँ। अभी मैं अरे ये तो अरीशा है। साथ कौन है ये? ये तो सबात का भाई लग रहा है। अच्छा, हमें तो बड़ा नाक चढ़ाती है, हैं? और यहाँ फूल दिए जा रहे हैं। रुक जरा रुक। ये भी ठीक है। जी आइए मैं। ईसा, ये चाबी बन गई है। ओ। चेक नहीं करोगे? नहीं, बाद में देख लूंगा। ईसा। जी कहिए। बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती, मगर क्या अम्मी? तुम्हें ये बात बताना भी बहुत जरूरी है। कल सबाहत आई थी। क्या? सबाहत क्यों आएगी यहाँ? और आपने उसको आने की इजाजत कैसे दे दी? क्या आप भूल गई हैं वो क्या करके गई थी? मैं तो घर पर मौजूद नहीं थी, मुझे तो शगुफ्ता ने बताया। वो कह रही थी कि सबाहत अचानक आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर रुकी और फिर जाने लगी, तो शगुफ्ता ने रोकना चाहा मगर वो रुकी नहीं, चली गई। और वो ये भी कह रही थी कि उसके पास एक शोल्डर बैग भी था। इसलिए कह रही हूँ कि एहतियातन चेक कर लो।
एहतियातन ही सही एक बार चेक कर लो। कोई बात नहीं, परेशान मत होना। उसकी अमानत थी, ले गई। हाँ? बिल्कुल भी परेशान मत होना। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। रुको। किसी फ्रेंड से मिलने गए थे? जी, किसी खास फ्रेंड से। खास तो होगा, तभी तो उसने फूल दिए हैं। जी भाभी, जॉब लगने की खुशी में। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो फवाद है ना, उसके साथ थे? नहीं भाभी, उसके साथ ही होगा बस। तो कोई नया दोस्त है? नया तो नहीं है मगर पुराना भी नहीं है। ये कोई 1-2 साल पुरानी दोस्ती है भाभी। अरीशा की बात कर रहे हो? जी भाभी। अरीशा बहुत अच्छी लड़की है, मगर वो ईसा की बहन है और सबसे भरकर वो आंटी की बेटी है, और आंटी मुझसे शदीद नफरत करती है। मुझे तुम दोनों की दोस्ती पर कोई एतराज नहीं, लेकिन सरमत सिर्फ इतना याद रखो, आंटी और ईसा को पता चलेगा तो एक नया तूफान उठेगा। मगर आप ही, अरीशा ने मुझसे खुद मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मैं उसे इनकार नहीं कर सका। काश के सब कुछ ना हुआ होता, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन सरमद अब सूरत हाल कुछ और है। मैं समझ सकता हूँ आप ही। सरमद, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों आपस में जो दोस्ती है उसको खत्म कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि ज्यादा तवक्कुआत मत रखो। बेहतर ही होगा कि थोड़ा मोहतात रहो।
बहुत होशियार लड़की है। जब उसने देखा ना कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो भाई को चारा बना लिया उसने। जाहिर बात है, दौलत और जायदाद कैसे हाथ से जाने देती वो। और मेरे सामने तो बड़ी नेक परवीन बनी हुई थी, और वहां तुम देखती अम्मा, पूरा माहौल बनाया हुआ था उसने। फूल दिए जा रहे थे, हंस हंस के बातें कर रही थी। फूल दिए जा रहे थे। ये देख, ये देख, ये अल्लाह, दिखा, ये दिखा। या अल्लाह, इस लड़की के लक्षण देख। बाहर से पढ़ के क्या आई है कि दीदों का पानी मर गया इसका। हाँ। शकील, चल मेरे साथ। कहाँ? चल तो सही, मैं आपा को दिखाऊं उनकी बेटी के करतूत। अरे माँ, दिमाग इस्तेमाल कर। मुझे पुप्पो के पास लेके जाएगी, उसे क्या लगेगा कि मैं उसकी बेटी की जासूसी कर रहा हूँ? मुझ पे ही इल्जाम लगा देगी वो। नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, तू बेफिक्र है, मैं हूं ना तेरे साथ। और नहीं, मैं नहीं चल। चल ना शकील, सबसे अच्छा मौका है, निकल, चल आ मेरे साथ। जरा आपा को दिखाऊं ना उनकी बेटी के करतूत। आजा, जल्दी आ। भी तो मैं यहाँ रख देती हूँ, कल जाकर इसको मैं स्टोर में रखूंगी। कौन है? आओ। पापा, कौसर क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ये शकील यहाँ क्या कर रहा है? हाँ पापा, ये तो आ नहीं रहा था, बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने इससे कहा कि आपा को ये बात बताना बहुत जरूरी है। अभी जल्दी कहो, क्या बात है? पापा, शकील ने अरीशा को, वो सबाहत का भाई है ना सरमत, उसके साथ देखा था। वो किसी होटल से निकल रहे थे। होटल में नहीं अम्मा, किसी रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। हाँ, वही। सच में वो दोनों थे? जी पुप्पो जान, एक मिनट, मैं तस्वीरें भी लाया हूँ, तस्वीरें खींच ली मैंने। ये यूं करिए। अम्मा चलो। अरीशा, अरीशा, कल सबाहत आई थी, मुझे तो शगुफ्ता ने बताया। वो कह रही थी कि सबाहत अचानक आई और सीधे अपने कमरे में चली गई, थोड़ी देर रुकी और फिर जाने लगी। तो शगुफ्ता ने रोकना चाहा मगर वो रुकी नहीं, चली गई। कोई बात नहीं, परेशान मत होना, उसकी अमानत थी, ले गई। सबाहत ज्वेलरी लेने आई थी, मगर क्यों? शायद यही तुम्हारा असली रूप था सबाहत। तुम आज तक ढोंग करती रही कि दौलत जायदाद में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, और अब जब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम फौरन गई अपना सामान बटोरना। इसमें पूरे 10,000 रुपए हैं। ईसा तुमसे जो कुछ पूछे तो वो बताना है जो मैंने कहा है, ठीक है? ठीक है, जाओ।
कुछ काम कर रही हो बेटा? जी बाबा, वो जॉब के लिए अप्लाई किया था, वही चेक करी थी कि रिप्लाई आया है नहीं। फिर क्या हुआ? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप बताएं, आपको कोई काम था? हाँ बेटा जरा चेक करके बताओ मेरी पेंशन आई कि नहीं। मैं देख लेती हूँ। बाबा आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको। बेटा करीबी तो है, मैं खुद चला जाऊंगा। बाबा चाहे जितना मर्जी करीब हो, बाहर बहुत धूप है। आप पैदल मत जाइएगा, सरमद आपको ले जाएगा। अच्छा बेटा ठीक है, मैं सरमद के साथ चला जाऊंगा। बाबा अभी तक तो नहीं आई। पता नहीं हर महीने डिले क्यों कर देते हैं। बाबा अब आपको पेंशन की क्या जरूरत है, इतना फिक्रमंद मत हुआ करें। बेटा ये मेरा हक है, इतना अरसा काम किया है उस कंपनी के साथ मैंने। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप पेंशन लेना ही छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि परेशान मत हुआ करें, इतना बीमार हो जाएंगे। पेंशन का क्या है, जब आएगी तो लेते रहेंगे। ठीक। आप ही ये वाली कंपनी देखें, यहाँ काफी वैकेंसीज आई हुई, आप यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। काफी अच्छी कंपनी है और पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। दिखाऊं? और आप इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरती हैं। मैं चेक कर लेती हूँ इसको। लोग रख तो लेंगे ना? ऑफ कोर्स आप ही इतनी टैलेंटेड हैं आप। अम्मी वो सरमद मुझे रास्ते में मिल गया था, तो ऐसे ही दुआ सलाम हो गई। रास्ते में नहीं, तुम दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। उसके हाथ में फूल भी थे, शायद तुम्हारे लिए लाया था। आपने मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए? मेरे सवाल का जवाब दो, हाँ या ना। चले फर्ज करें अगर ये सच है भी, तो इसमें कोई हर्ष नहीं है। मैं 1 साल बाहर गुजार के आई हूँ, मेरे बहुत से लड़कों से दोस्ती रही है। मैं बहुत से फ्रेंड्स की नहीं, मैं सिर्फ सरमद की बात कर रही हूँ। तो सरमद भी मेरा अच्छा दोस्त है अम्मी।